ये बीच में स्टक हो। शायद कोई इंटरनेट का इशू है मेरे ख्याल से, जैसे मैं स्टार्टिंग में। या प्रोबेबली आपने क्रिस्प इंस्टॉल किया है ना? जी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अभी आवाज में फर्क आया दोनों में, पहले से और अब में? अभी बेहतर है, अभी काफी बेहतर है। आपने क्रिस्प ओपन किया हुआ, ऑन किया हुआ? मैंने इस पे साइन इन किया था, बाकी इसका मुझे नहीं पता है कि इस पे कुछ और भी क्या कोई ऑप्शन है करने का। उस पर क्लिक करेंगी ना, आपके बॉटम पे शो हो रहा होगा क्रिस्प का ऑप्शन है, वहां से आपने माइक को ऑन कर देना है। वैसे आपकी आवाज क्लियर आ रही है तो फिर। आई गेस कि वो है ऑन है मेरे पास से। जी अस्सलाम वालेकुम। जो जो लाइव आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताता जाए कि उसको आवाज क्लियर आ रही है। जी प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें ताकि हमें पता हो कि आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, स्टक नहीं हो रही है, कोई इको वगैरह कोई ऐसी चीज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सिद्रा आप भी थोड़ा सा आवाज बोलें ताकि हमको आवाज आ जाए, पता जी चल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज बताइए आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आवाज में डिले आ रहा है, उनको लेट पहुंच रही है हम जो बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, चलें फिर हम देख लेते हैं इसको। आई गेस सो, मेरे ख्याल से। चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये 300 वाला मार्क जो है काफी जल्दी विद इन 45 डेज में अचीव किया। कैसा लग रहा है आपको? लेस देन 45 डेज इज बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ऑफ कोर्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मैं इस चीज़ को अचीव कर लूंगी, लेकिन क्योंकि मैं इस माइलस्टोन पे अभी खड़ी हुई हूँ, तो अब मुझे आगे के लिए मैं बहुत होपफुल हूँ कि कुछ आगे लोगों को हम हमारे ग्रुप बहुत में ये भी अच्छा लग रहा है अचीव कि कर सकते हैं। जो ये सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं ये पेड हैं या ऐसे ही बस ग्रुप के अंदर आ रही हैं, पर ये लोग जो समझ रहे हैं वो समझते रहेंगे। हमें तो पता है कि ये क्या चीज जेन्युइन है क्या चीज नहीं है। बिल्कुल। अल्टीमेटली आपके एंड में आपकी फैमिली, आपका वो एक पहली सेल वाले दिन भी मुझे याद है कि आपने मुझे मैसेज किया था जिस दिन आपकी फर्स्ट सेल आई थी, एंड जी जी। देन बेस्ट सेलर टैग एंड देन 100 200 एंड 300। इट्स अमेजिंग अमेजिंग। इट इज अमेजिंग डेफिनेटली, एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैं जिस तरह से मैंने अपनी पहली पोस्ट में शेयर किया था कि हम सिर्फ अभी एक लर्नर हैं, हम प्रो नहीं हुए हैं, बट स्टिल हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और जब अगर हम इसको इस पर प्रॉपर काम शुरू करते हैं, इसको टाइम देते हैं और प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे से, तो हम बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें बहुत स्कोप है हमारे लिए, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एक अपना पीएल जनरेट करने के हवाले से भी हमारे पास इसमें बहुत स्कोप है इस मेरा प्लेटफॉर्म। मकसद था इस ग्रुप को स्टार्ट करने का और ये ट्रेनिंग बनाने का, वो यही था कि जो मोस्टली बहुत से बड़े लोग कहते तो रहते हैं कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट जनरेट करनी है और हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर वो जो है एक अर्निंग स्टार्ट कर सकें, सिक्योरली बना सके। तो मतलब इससे सेफ, इससे मतलब ना आपको कोई प्रपोजल सेंड करना है किसी को, ना आपने किसी एग्जैक्टली। के साथ इंटरेक्ट करना है, ना आपको बताना है कि यार आप मेरे से सर्विस ले लो। तो ये जो बिल्कुल। फीलिंग होती है
ये आपका अपना अकाउंट है, आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, आपने एसेट बिल्ड कर लिया, आपको तो ऑफर भी आई हुई है कि आप अपना अकाउंट बेच दें, उस बात जी पे भी हाँ, आप देखें जस्ट 1 मंथ अभी हमारा कल्चर बिल्कुल। बन रहा है, इस ग्रुप के जरिए कल्चर बन रहा है कि हम इसको इंशाल्लाह पीएल को फ्लिपेबल एसेट भी बनाएंगे। बस मेरा मकसद ये होता है कि क्योंकि लीगली पॉसिबल नहीं है, तो ये बायर के लिए भी इशू हो सकता है और यहाँ पे भी इशू हो सकता है। वीडियो में बहुत मसला आ रहा है। सना, किसकी तरफ से वीडियो में मसला आ रहा सना, आपको आवाज ठीक आ रही है हमारी? वीडियो रिपीट हो रही है। किस तरह रिपीट हो रही है? किसी और को भी इशू आ रहा है, प्लीज बताएं। चलें, आप एक काम करें सना, आप जो है वीडियो ऑफ करके दोबारा उसके अंदर आ जाएं, मेरा ख्याल है बाकियों को ठीक आ रही है। अच्छा सिदरा, हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। वॉइस रिपीट हो रही है, आप लोग वीडियो ऑफ करके दोबारा ऑन करें जिसको वॉइस का इशू आ रहा है। सिद्रा, आप मुझे ये बताएं कि आप ऑडियंस को, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स देख रहे हैं, आपके आपके फेलो मेंबर्स देख रहे हैं, आप अपना बैकग्राउंड जरा बताएं कि इट्सी से पहले आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसी से पहले जो मेरा बैकग्राउंड था वो ये था कि मैं बिल्कुल भी ई कॉमर्स से तो मेरा दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं बेसिकली एक आर्किटेक्ट हूँ, और उसी की तरफ मेरा रुझान था, मेरा सारा इंटरेस्ट उसी की तरफ था। बट समहाउ मैंने पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सोचा इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो उसके वजह से मुझे जो है इट्सी के बारे में पता चला, जब मैंने एक्सप्लोर किया कि पैसिव इनकम के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। तो उसमें से एक प्लेटफॉर्म मुझे इट्सी के लिए भी मुझे मिला, जो कि काफ़ी मुझे उसमें स्कोप नज़र आया। फिर मैंने उस प्लेटफॉर्म को इटसेल्फ जब एक्सप्लोर किया, यूट्यूब पर जाके सर्च किया कि हम इस पर किस तरह इंतजाम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर अकाउंट और या शॉप क्रिएट करने के हवाले से। तो फिर मुझे एनालेक्सल की 3 वीडियोस उस पर जो है वो मिली, जिसको मैंने देखा और मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगी वो वीडियोस। और फिर मैंने उसी वीडियोस के थ्रू एनालेक्सल को अप्रोच किया, और वहाँ पर जाके मैं उनके जो कोर्स है उसमें मैं एनरोल हुई। अच्छा, मतलब तो आप बेसिकली वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस से डायरेक्टली एनरोल हुई हैं इस ग्रुप जी, के अंदर। डेफिनेटली, बिल्कुल। और आई एम वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ इट्सी सर्कल। मैं मेरे ख्याल से इस ग्रुप की मेंबर जब से हूँ, जब से इस ग्रुप में 30 to 35 मेंबर्स थे। लेकिन मैंने काम जो है वो बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैंने काम जो है वो इस शॉप पे, अपनी शॉप पे जो है वो इन द एंड ऑफ रमजान स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से अभी 1 महीना मेरी शॉप को हुआ है। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से, कुछ अपने बिजी रूटीन की वजह से, बट मैंने इसके लर्निंग को बहुत टाइम दिया है। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं बीच मीनवाइल। अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे अपने फील्ड के हवाले, यानी कि अपनी मेरी जो फील्ड है, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो मेरी फील्ड है उसके हवाले से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर किया है। मैंने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा है। तो उन चीज़ों को मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अगेन अभी बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो कि मैं समझती हूँ कि रह गई है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और मैंने जो ये शॉप क्रिएट की है, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो एक ये प्योरली शॉर्टकट बेस्ड शॉप है मेरी, जो कि मैंने सिर्फ 1 वीक का टारगेट रखा था कि मुझे रमज़ान में, मैंने शायद रमज़ान के एंड में स्टार्ट किया था या 1 हफ्ता रह गया था ईद में। और आई वाज लाइक कि यार ईद से पहले कोई सेल आ जाए मेरे पास। तो मैंने ये इस अप्रोच से मैंने काम स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स मेरी सेल जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा यहाँ फर्स्ट पे मैं प्रोडक्ट आपको उसके ऊपर। यहाँ पे रोकूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट डे से
रैंक कर जाना या फर्स्ट डे से सेल आ जाना, ये मतलब ग्रुप में काफी मेंबर्स का साथ ऐसा हुआ है। लेकिन वो जिस स्पीड से जो प्रोडक्ट आपने ढूंढा, जो डाटा आपने फाइंड आउट किया, दैट इज अमेजिंग। कि वो एग्जैक्टली एक प्राइस टारगेट पे आ गया, ऑडियंस को चाहिए था और आपने जी वहां रख दिया, एंड इट्स बिल्कुल बूम। तो वो बिल्कुल। इतनी तेजी से बढ़ा के आपको मतलब टाइम ही नहीं मिला कि आप दोबारा, मतलब उस वक्त हमें याद हाँ है कि 7 लिस्टें थी या 6 या 7 लिस्ट थी जब, जी, लेकिन 7 लिस्ट सेल मैंने एक ही हो स्टार्ट रही किया था। थी। जी यहाँ हाँ। पे मैं अपने जितने लोग अभी इस वक्त 13 लोग लाइव हैं जो बाद में देखेंगे उनको बता दूं कि यहाँ आपको पता चलेगा कि डिजिटल एसेट की पावर क्या है। मतलब इन्होंने बना के रख दिया है, इन्होंने बनाया, इन्होंने फाइंड आउट किया, रिसर्च की और बना के वहां शॉप पे रख दिया। अब रैंकिंग का तरीका, आपने रैंक किस तरह किया, चलें थोड़ा सा हम इसमें ये बताएंगे कि रैंकिंग के क्या वही स्टेप्स आपने फॉलो किए जो मैंने वीडियोस में बताए थे, या जी इसके अलावा भी कुछ स्टेप आपने फॉलो किए? बिल्कुल। अच्छा, रैंकिंग देखिए, मैं समझती हूँ कि आपकी जो शॉप है वो 3 फैक्टर्स पे, जो सक्सेस है आपकी शॉप की वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप निकाल रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या उस प्रोडक्ट का ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा है आपकी एसईओ यानी कि रैंकिंग। अब रैंकिंग को मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि मैंने इट्सी पे उसकी डिमांड देखी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, और ई रैंक पे उसकी डिमांड देखी। ई रैंक पे जो टॉप कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट्स को जाके देखना कि वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, वो फिर ई रैंक हमें क्या डाटा शो कर रहा है, वो इन दोनों चीजों को मर्ज करके ही आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, सो दैट आपके जो कीवर्ड्स हैं वो डाइवर्सिफाई हों, आपके ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स उसमें जो है जाके ऐड हों, और आप ज्यादा से ज्यादा आपका विजिबिलिटी स्कोर बने। तो मैंने ये टेक्निक यूज की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सक्सेसफुल। और बिल्कुल। अच्छा, यहाँ और पे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ये बताएं कि जो आपकी इंस्पिरेशन रही है, मतलब मैं यहाँ पे ना अभी हम लोग कुछ दिनों पहले एक बात कर रहे थे कि ओवरऑल हमारे यूथ के अंदर फेलियर जो रेट है ना वो बढ़ गया। तो आपने आपकी जो इंस्पिरेशन थी वो क्या थी कि इस जो आपको एकदम सक्सेसफुल कर गई यहाँ पे? वेल, इंस्पिरेशन जो मेरी थी वो मेरी सेल्फ मोटिवेशन अगर कहा जाए तो ये मैं कहूँगी। इंस्पिरेशन मैं आपको ऐसा नहीं बता सकती हूँ, बट ये कि इंसान को अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो मतलब ऐसा ही है, बाहर के लोगों के, बाहर के मुल्क के लिए बना है, पाकिस्तान के लिए नहीं बना। मैं इटसेल्फ बहुत सारे लोगों से ऐसा डील कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे, जो कि मेरे काम को नहीं समझ रहे होते, क्योंकि इस बात तो जो कि कहते हैं पेपॉल नहीं बन सकता पाकिस्तान से, मलेशिया पेपॉल है, वहाँ से ट्रांजेक्शन कैसे होगी, ये होगा फलाना होगा। तो मैं इन सारी चीज़ों से बैक टू बैक मैं लड़ रही होती हूँ एक तरीके से। इसमें मैं ना इस चीज़ को देख रही होती हूँ इसमें और फिर उसके बाद इसी चीज़ को क्रॉस करते हुए ही मैं आगे बढ़ रही होती हूँ। इसके तो अंदर ना सिद्रा, इसके अंदर ये हमारी यूथ होती है या हमारे जो ग्रूमिंग की हुई है ना बड़े उस्तादों ने, जो बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उन्होंने ना हमें एक चीज बता दी कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जी तो हमारा बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है, हमारा जो थिंकिंग बिल्कुल। है, क्रिटिकल थिंकिंग है किसी चीज के। अच्छा, ये ग्रुप और ये मेरा इट्सी का पूरा कोर्स भी इसी एक वजह से शुरू हुआ कि मुझे किसी ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान से इट्सी नहीं चल सकता, बिल्कुल पाकिस्तान से पॉसिबल ही नहीं है। ऑन दैट बिल्कुल वेरी मोमेंट मुझे पता था कि यार ये अगर पाकिस्तान में अलाउ है तो पाकिस्तान से ही चलेगा, इसी चल से ही सकता है, चलेगा। एग्जैक्टली। तो ये वो जर्नी, मतलब किसी के, अब यहाँ कोई होते हैं कि जो उसको क्रिटिसिज्म ले लेते हैं और उसको वहां रोक देते हैं। कुछ बिल्कुल हमारी तरह होते हैं कि जो उसको पॉजिटिव लेते हैं कि यार अच्छा यहाँ पे सीखने के चांसेस बढ़ गए हैं, कोई नहीं बिल्कुल कर रहा एग्जैक्टली। तो हम करते हैं। हम करते हैं, व्हाई नॉट अस। तो ये वाली अप्रोच आप लोग लेकर चलें डेफिनेटली, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें आगे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप मुझे ये बताएं, बीइंग अ गर्ल और आप माशाल्लाह मैरिड हैं, तो ये जो फ्रीडम आपको एक मिल गया कि आप अर्निंग भी कर रही हैं, आप मतलब सो भी रही हैं तब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, वॉरेन बफे वाली आपने एक जो फ्रीडम है वो अचीव या कर ली, इसमें एग्जैक्टली। आपको कैसा लग रहा है? मतलब उसका एक मानना है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मेरा मतलब अगर मैं किसी इन्वेस्टर को फॉलो करता हूँ तो वॉरेन बफे है। क्यों? क्योंकि वो स्लो इन्वेस्टर है, यानी जी। स्लो इन्वेस्टमेंट करते करते उसने अपना एक फॉर्चून बनाया। अभी सबको हम्म। जल्दी में सब चाहिए, पॉसिबल लिमिटेड है। तो आपको ये कैसा लगा कि एकदम आप सो भी रही हैं, आप कोई भी काम कर रही हैं लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है,
विदाउट एनी इशू। जी, तो ये बिकॉज एक अप्रोच है, ये एक इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग बेसिकली। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी इस चीज़ को अचीव कर लूंगी। हाँ, मुझे यकीन जरूर था कि मैं इसको अचीव कर लूंगी, मगर इतनी जल्दी मैं इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर रही होंगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन ये डेफिनेटली बहुत एक आपको सेटिस्फाई आप होते हैं अपने काम से भी, और फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एक तरह से इस चीज़ से मिलती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रहे हैं, आपको कोई हैसल नहीं करना, आपको कोई जाकर आके देखना नहीं है, फाइल्स किसी को अलग से सेंड नहीं करनी है। हाँ, शुरू में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। कस्टमर्स, कुछ बायर्स ऐसे आते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि फाइल कैसे ओपन करनी है, जिनके पीसीज बहुत स्लो होते हैं, जो मतलब फाइल को डाउनलोड नहीं करना जानते, फाइल ओपन नहीं करना जानते। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है शुरू में, थोड़ा सा इनको बायर्स को आपने समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। बट अगेन आपकी एक जो माइंड की जो आपकी टेंशन है ना, जो फिजिकल प्रोडक्ट में हो रही है, जो दूसरे किसी और काम में होती है, उससे आप जो है काफी हद तक सुकून में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ मुझे आप एक और चीज बताएं कि आपका बैकग्राउंड ग्राफिक डिजाइनिंग से भी है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी ग्राफिक डिजाइनिंग से नहीं है। आप इनफैक्ट कैसे मेरा आप अभी मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आ गई और आपने प्रोडक्ट्स भी ऐसे बना लिए कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो एक सक्सेस बन गए हैं आपके लिए। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे देखें, जो हमारे पास इर्द गिर्द जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं मौजूद हैं, उनको उनसे अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने की बजाय बेसिकली आप यूट्यूब पे जाएं, आपको जो चीज़ नहीं आती हर चीज़ मौजूद है। क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके पास मौजूद नहीं हो? जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जाके सीखें, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप जाएं, आपका जो आपको नहीं आती है, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाएं, प्रोडक्ट निकालें, उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका सीख लें। तो ये मैं समझती हूँ कि इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, कि अगर हम और कोई जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो जो यू प्रोडक्ट नो इसी पे बेसिकली लोग बेच रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट करके, वो तो एक डेफिनेटली बेसिकली बिगिनर लेवल के होते हैं कि एक बच्चे को बिगनर भी लेवल आप के होते हैं। जी हाँ, और इस पे फिर आपकी क्रिएटिविटी भी काउंट करती है। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनसे नहीं डिजाइन हो पाता है, कुछ लोगों का माइंड डिजाइनिंग की तरफ नहीं चलता, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप इस चीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी ऐसी सर्विस को आउटसोर्स कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बट अगेन, जो लोग क्रिएटिव माइंडेड हैं, जो लोग जिनके पास ऐसी पावर है कि जो डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो कोई अच्छी चीज़ जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग हट के डिज़ाइन बना सकते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ को देखें। और मेरे पास जो मैंने डिज़ाइन किया था, प्रोडक्ट जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, वो इस तरह का प्रोडक्ट है कि मैंने कल ग्रुप पे एक क्वेरी भी पोस्ट करी थी कि मेरे पास एक बायर आया, एंड ही वाज लाइक कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे पास पेपॉल नहीं है, आप मुझे बताएं मैं कैसे इस प्रोडक्ट को खरीदूं। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी इन इटसेल्फ, कि इसी पे प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, डिजाइन की कमी नहीं है, बट द बायर वांट्स माय प्रोडक्ट, और वो आता है कहता है कि मेरे पास पेपॉल नहीं है, आप मुझे बताएं मुझे ये खरीदना है, तो मैं किस तरीके से खरीदूं। हालांकि मैंने उसको बताया कि इधर कोई और सोल्यूशन नहीं है, लेट मी फाइंड आउट वन सोल्यूशन फॉर यू, बट स्टिल ही वांट्स दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आई डिजाइन। सो ये चीजें हैं। इसी पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीटेशन में चल रही हैं, एक ही दुकान देखेंगे, बहुत सारे शॉप्स पे देखेंगे, बहुत सारे डिजाइनर्स के पास देखेंगे, लेकिन बहुत सारा गैप मौजूद है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी रह गई हैं मार्केट में। आप नई चीज इंट्रोड्यूस करें, उसी निश में रहते हुए कोई और चीज डिजाइन करें, कोई और नई चीज लेकर आए, तो अगर उस चीज की डिमांड है, अगर वो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो डेफिनेटली इट वुड सेल। तो जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च की थी, वो सेम टेक्निक फॉलो की थी जो आपको कोर्स के अंदर सिखाई गई थी? जी, मैंने सेम टेक्निक फॉलो की थी। उसके अलावा जो ई रैंक है, उस पे भी मैंने जाके देखा था कि मेरी जो स्पेसिफिक निश है, जो स्पेसिफिक मेरा प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से सेल हो रहा है, किन कीवर्ड्स पे सेल हो रहा है, और उस पे जो शॉप्स, उसके जो शॉप्स उस प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, उस पे क्या रिव्यूज आ रहे हैं, लोग किस तरह से उसको खरीद रहे हैं, कैसे रिव्यूज दे रहे हैं, और जो सेलर है वो उसको किस तरीके से बेच रहा है, किस फॉर्मेट पे बेच रहा है,
क्या मैकेनिज्म उसने रखी हुई है, ये सारी मैंने एक पूरी केस स्टडी करी थी अपने प्रोडक्ट की तो आपने उनके रिव्यूज भी चेक किए कि वहाँ कस्टमर डेफिनेटली। कैसे रिव्यूज का। नाइस नाइस गुड। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मुझे यहाँ पे बताएं कि आपने जो शुरू में गोल सेट किया था, जैसे 1 वीक का एक गोल सेट किया था, जब वो विद इन अ डे पूरा हो गया, यानी आप चाह रही थी कि एक सेल आ जाए मेरे पास ईद से पहले, वो उसी दिन आ गई, तो उसके बाद आपने गोल के साथ क्या किया आपने? उस गोल के साथ बेसिकली फिर मैंने ये कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे एक वीक में एटलीस्ट 25 सेल हो जाएं। तो 25 से ज़्यादा ही हो गए थे। देन फिर मैं 25 से बढ़ के मैं फिर 100 पर आ गई। तो 100 माशाल्लाह से मैंने 100 आई गेस 20 डेज के अंदर या उससे कम डेज में आई गेस कंप्लीट कर लिए थे। तो 100 को 20 डेज मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 300 को 30 डेज में मैंने जो है वो ये अगर आपने वो कर जर्नी लिया। देखी है मेरी अभी माइंडसेट वाली वीडियो की, जो पहले रेप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट से जी हाँ, सेकंड सेकंड जितना ज्यादा एग्जैक्टली। आगे जाएंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ उमेर का सवाल आ रहा है कि आपने कोई वीवीआरओ किया है अभी तक इस जर्नी के अंदर, जो कि नहीं किया है। अ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई बीवीआरओ के अंदर नहीं किया, कोई ऐड नहीं चलाया अभी आपने, तक। इन्होंने कोई ऐड भी नहीं लगाया, जैसे मैंने बताया हुआ है कि मैं एड्स एड्स के मतलब इस नीश के अंदर एड्स के खिलाफ हूँ, कि अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आप एसईओ करें, क्योंकि यहाँ हम वैसी पैसे इनकम की बात कर रहे हैं, यानी 100 to 300 to 500 200 to 500 $600। तो यहाँ आप एड्स पे पैसे जाया ही करेंगे, जी, क्योंकि इतनी बिल्कुल। छोटी इतनी माइक्रो निश स्टार्ट करने की बायर है ही बड़ा लिमिटेड। तो आप एसईओ जी पे ही हाँ, रैंक कर जाएंगे, आपको भी पता है कितनी बिल्कुल। जल्दी रैंक कर, लेकिन आपने प्रोडक्ट उसी हिसाब से ढूंढना है कि वो सेलेबल भी हो। बेसिकली प्रोडक्ट ढूँढना, उसका एसईओ करना, और उसके बाद उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन। डिज़ाइन इटसेल्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप एसईओ करके फर्स्ट पेज पे आप रैंक कर जाएँ, लेकिन आपके प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं हो सॉरी, तो आपका प्रोडक्ट कोई कोई नहीं खरीदने वाला। आपका डिज़ाइन इटसेल्फ इतना इनवाइटिंग होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग एटलीस्ट उसको ओपन करके देखें या रुकें इस पे कि इसके अंदर क्या है, इसको हम खोल के देखते हैं, फिर शॉप पे विजिट करते हैं, फिर इसी तरीके से आप कुछ प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पे ऐसे भी लगाते हैं, जो मैंने ये इस्तेमाल की थी चीज़ के मैंने उसी लिस्ट में रहते हुए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे डाले जिसपे ई रैंक डाटा भी शो नहीं कर रहा, अपना डाटा अननोन शो कर रहा है, ना ट्रेंड्स में वो आ रहा है, बट इट्सी पे वो चीज़ सेल हो रही है और मेरे पास वो प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं अपनी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसके साथ साथ। आप तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो नया टूल हमने डिस्कस किया है अभी वीडियो कोर्स के अंदर ना, अगर आपने उसको देख लिया तो आप उसको जी हाँ, परचेज मैंने करके देखा। जरा उससे टेस्ट करें, ताकि हमारे पास भी उसका डाटा कलेक्ट हो, क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू टूल। अभी मैं भी उसको डाटा टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हम अगर वो इसमें आता है, इस टूल के अंदर आता है, तो डेफिनेटली उनका एल्गोरिदम और उनकी इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ई रैंक। आप उसको भी जरा ऑलराइट, चेक। आई विल ट्राई दैट। ऑलराइट। और कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ पे? व्हाट्स योर एड बजट हाफिज? कोई भी एड इस टॉप पे नहीं चलाया गया है, कोई इस पे वीवीआरओ नहीं करा है, और ये बेसिकली एक इट्सी बेसिक शॉप है, इट्सी प्लस पे भी नहीं इसको अपग्रेड किया हुआ है। और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस शॉप को कनेक्ट करना अभी रहता है, इस पर प्रॉपरली काम करना अभी रहता है। मैंने 7 लिस्टिंग से स्टार्ट किया था और सिर्फ इट्सी पे ही रहते हुए मैंने स्टार्ट किया था। एक चीज मैंने सिर्फ इस पे काम किया था, वो ये था कि मैं डेली बेसिस पे इट्सी पे जाके जो मेरी जो निश से रिलेटेड दूसरे सेलर्स के पास जो फॉलोअर्स थे उनको जाके मैंने फॉलो किया। तो उस डेली बेसिस पे आप जाकर देखें कि जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अच्छे रिव्यूज दिए हैं, जिन्होंने जो है वो रिसेंट परचेज की भी है, उनको जाके आप फॉलो अप करें, उनको आप सॉरी फॉलो करें उनको, और डेफिनेटली उनके पास नोटिफिकेशन जाती है और फिर आके वो आपकी शॉप को देखते हैं कि कि किसकी तरफ से नोटिफिकेशन आई है एंड ऑल दैट। तो ये सब टेक्निक चलता है। एज कम्पेयर टू के जब आप फॉलो उनके फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितने के रिव्यूअर्स को फॉलो करना इफेक्टिव होता है, वो भी जी रीसेंट, जी हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। रिव्यूअर्स दोनों, रिव्यूअर्स एंड फॉलोअर्स दोनों, वो उनको मैं दोनों को मैंने फॉलो किया। एनी मोर क्वेश्चंस?
Any specific reason for selecting digital product? Because it's Pawan, because it's hassle free और इसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहती कि मुझे प्रोडक्ट उठा के उसको पैक करना है, उसको शिप करना है, फिर उसको डिलीवर करना है, फिर वो रास्ते में टूट तो नहीं गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, फिर कस्टमर के पास वो किस हाल में पहुंचा है और कितने दिन में पहुंचा है। ये सारी चीजों से आप जो बिल्कुल आपका माइंड जो है वो फ्री हो जाता है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी चीज है कि आपकी इंस्टेंटली वो डाउनलोड हो रही होती है अगर तो आपने प्री डिजाइन कोई प्रोडक्ट रखा है। और अगर आपने ऑन कस्टमाइज डिजाइन आपने कोई प्रोडक्ट रखा है तब भी आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आप जस्ट फ्रॉम आप एक ईमेल के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो कोई इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। दैट्स व्हाई तो इट्स लाइक पवन, इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास दो चीजों की फ्रीडम आ रही है। एक आपके पास टाइम, एक आपके पास लोकेशन इंडिपेंडेंसी आ रही है। यानी कि आपको बिल्कुल कोई हैसल नहीं है कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त, आपका प्रोडक्ट तक आपकी रसाई है या नहीं है, आपका वेकेशन का मूड है तो आप कैसे पीछे, पार्सल्स कौन देगा। तो ये सारी चीजें आपकी इस डिजिटल प्रोडक्ट की वजह से खत्म हो जाती हैं। दूसरा मेरा ये फेवरेट पार्ट, या मैं इसको क्यों एम्फसाइज करता हूँ, बिकॉज ये आपका एफिलिएट मार्केटिंग से करोड़ दर्जे बेहतर है। क्योंकि आप अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग का पता है तो उसके पास कम से कम भी $2,000 से लेकर $5,000 तक का बजट होना चाहिए एक एफिलिएट साइट को रन करने के लिए। और उसका पहला डॉलर कहीं चौथे पांचवें महीने जाकर आता है, जिसपे लोग खुश होते हैं। यहाँ तो लोगों बिल्कुल के पास मतलब 10,000 15,000 अब खैर आप ये समझेंगे 30-35 हजार के अंदर आपका एक सेटअप रेडी हो जाएगा, जिसमें आपके पास डॉलर्स आने के चांसेस A1 से हैं। तो ये डिफरेंस है डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ एटसी पर बेचने का या इसकी फिजिकल प्रोडक्ट को ना बेचने का। डेफिनेटली। इज देयर एनी हार्म इन फॉलोइंग रैंडम पीपल? देखिए इसमें ज्यादा नहीं, स्पैमिंग नहीं कर सकते हैं हम, हमें लिमिटेड रहकर बड़े मतलब 5-10-20 लोग डेली फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ एंगेज कर रहे हैं, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। हालांकि क्यों, बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म। और अगर फॉलो करने में हार्म होता या कुछ इस तरह का इशू होता तो इट्स ही वैसे ही फॉलो का ऑप्शन ही ना देता। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ फॉलो नहीं करें लेकिन आप 10 to 20 को आप फॉलो कर सकते हैं उस पर, इसमें कोई इशू नहीं है। आयशा, आपका जो अकाउंट है, अगर आपने 26 अप्रैल से पहले बनाया है तब तो आपका चल सकता है, या अगर तो उसके बाद है तो फिर वो चलेगा ही नहीं। और आपने अगर उसके साथ पेमेंट अटैच नहीं की हुई या बिलिंग अटैच नहीं की हुई तो वो सस्पेंड ही होना था। आई जी, वुड जस्ट सर्च एंड फाइंड आप दें गुड सर्च वॉल्यूम के साथ कितने कंपेटिटर्स हों तो वो कीवर्ड यूज करना चाहिए। कितने कंपेटिटर्स हों। बेसिकली कंपेटिटर्स को मैं काउंट नहीं करती, उसकी इसी काउंटिंग में मैंने अभी तक मैं नहीं लेकर आई हूँ। मेरा क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है कि आपका हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आप उसको रैंक करें, उसको इस प्रोडक्ट को डिजाइन करें। आप कुछ प्रोडक्ट्स पे आप फर्स्ट पेज पे नहीं आते हैं, इंस्टेंटली नहीं आते हैं, लेकिन आप फिफ्थ सिक्स पेज पे कभी उस प्रोडक्ट पे जा रहे होते हैं अगर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन आपका सर्च वॉल्यूम उनसे ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आपकी रैंकिंग अगर अच्छी हुई होती है तो आप खुद ब खुद आपकी लिस्टिंग जो है वो ऊपर आ रही होती है और आपका विजिबिलिटी स्कोर जो है वो जनरेट हो रहा होता है और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा होता है। तो मैंने अभी तक कोई फिगर नहीं रखी है कॉम्पिटिटर्स की कि कितने कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, तो मैं उस पर काम करूंगी। हाँ, कम से कम कॉम्पिटिटर ज्यादा बेहतर है। जितना कम कॉम्पिटिटर्स होंगे उतनी ज्यादा आपका जो है वो पेनिट्रेशन आसान होगी आपके लिए, लेकिन जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतने ज्यादा आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एनी टिप्स ऑन थंबनेल? उमर आका जो है वो पूछ रहे हैं थंबनेल पे कोई टिप्स। थंबनेल बेसिकली उमर इस तरह से है कि थंबनेल आपकी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके ट्रैफिक को ड्राइव अवे करने के लिए आपकी शॉप से, या ड्राइव इन टूवर्ड्स, या आप अपनी शॉप पे अपना ट्रैफिक बुला भी सकते हैं, उससे इनवाइट भी कर सकते हैं या फिर भेज भी सकते हैं वापस। थंबनेल को आपने इस तरीके से डिजाइन करना है कि लोग उस चीज पे एटलीस्ट रुकें, स्क्रॉल करते करते रुकें कि
मतलब इसके अंदर देख जाकर देखूं मैं इस थंबनेल को ओपन करके देखूं कि इस पे क्या है इस शॉप में, यू नो। आपने उसका डिजाइन थोड़ा सा यूनिक रखें, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट को क्लियरली डिस्क्राइब करें, मिनिमल डिजाइन रखें उस पे, लेकिन आप अपने पॉइंट्स जरूर मेंशन करें कि आप अपने थंबनेल में क्या चीज सेल कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो आपकी थंबनेल पे जो है वो कर अच्छा, करेगी। आपका जो सवाल है जिसके अंदर कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने चाहिए, इसका पूरा एक टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत लंबी है। इस तरह आपको यहाँ समझाई नहीं जा सकती है। सिर्फ ये है कि कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम पोटेंशियल एक कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिसको हमें पता होता है कि यहाँ इस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल है, तो हम इसके अगेंस्ट लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली कीवर्ड फाइंडिंग होती है जो कि हमारा फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये आफिस पूछ रहा है कि रिव्यू कितना मैटर करता है नई शॉप के लिए। मेरे पास तो अभी यहाँ पे बहुत पहले एक नहीं सवाल रिव्यू करते हैं कि है। आपका पहला रिव्यू कितनी सेल्स के बाद आया था। आई गेस 20 to 25 सेल्स के बाद मुझे पहला रिव्यू मिला था। और मेरे पास 2 5 स्टार रिव्यूज थे टिल 200 सेल्स और आई गेस फिर 150 सेल्स। लेकिन इसके बाद कुछ एग्रेसिव बायर्स भी मेरे पास आए जिनका कंप्यूटर का इशू था या जिनका जो है डाउनलोड नहीं हो रही है फाइल, तो उन्होंने भी आके मुझे रिव्यू दिया। उन्होंने 1 स्टार रिव्यू दिया विदाउट एनी नोटिस एंड विदाउट एनी क्वेरी कि भाई फाइल कैसे डाउनलोड होगी या कैसे खुलेगी, ऑल दैट स्टफ। सो रिव्यू अगर आपके पास बैड रिव्यू है तो डेफिनेटली आप उसको देखें, लेकिन आई गेस के गुड रिव्यूज आप थोड़ी अपनी शॉप को जनरेट होने दें, पहले चलने दें सेल्स को। उसके बाद ऑर्गेनिक रिव्यूज अगर आपके पास आते हैं तो आप उस पर काम करें, अदरवाइज आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं रिव्यूज को हासिल करने के लिए, जो कि मैंने अभी तक यूज नहीं करी है। और कोशिश ये करें कि अगर आपके पास बैड रिव्यू आ गया तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश सॉर्ट करें आउट मैसेज करें के। जी। अगर वो बिल्कुल। नहीं होता, आपके पास रिप्लाई करने का सबसे आखिरी मौका है। यानी उससे पहले आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि वो वहाँ कन्वर्ट हो जाए किसी तरह कन्वर्ट 4 स्टार 5 स्टार के अंदर, या कभी अगर इशू है तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती आपके लिए। डिजिटल प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक टॉफी बबल आप खरीद रहे हैं, वो आप लोगों को तो कोई हर्ट ही नहीं होना चाहिए इस बात पे। यार बिल्कुल। डिजिटल प्रोडक्ट तो आपका 100% प्रॉफिट है, तो नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है कहीं पर भी। कोई चांस तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कस्टमर है या बायर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप अपना कोई और प्रोडक्ट उसको सेंड कर सकते हैं थ्रू द मैसेज। तो जस्ट टू आप अपने बायर को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको जो है वो गुड रिव्यू में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, पवन का सवाल है, वजादवी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। आई हैव इट्सी अकाउंट इन पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स, आई वांट टू मूव फॉर यूके एलटीडी डिटेल्स, शुड आई क्रिएट अ न्यू अकाउंट और यू। जी, आपको अगर आपको यूके की डिटेल्स पे बनाना है तो आपको डेफिनेटली नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप पाकिस्तानी अकाउंट यूज कर सकते हैं। और जस्ट डिटेल पेमेंट नहीं ऐड कर सकते हैं आप अपने अकाउंट के अंदर, पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर। पाकिस्तानी अकाउंट में पेपॉल ही रहेगा, और अगर आपको पेमेंट्स वाला सेटअप चाहिए तो आपको यूके का नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। What to do if someone asks to sell your design on his or her printed items? देखिए, आपको यहाँ पे ना कमर्शियल एक कॉपीराइट का स्टांस आपने डाल देना है, चाहे आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। वो ये कि आप उनको बता दें कि आप कमर्शियल यूज, आप ये कुछ लाइंस वहां लिख दें कि आपके पास कमर्शियल यूज के लिए एक्सेस है या नहीं है, या आप इट्सी पर नहीं बेच सकते, अदरवाइज आप बाहर इसको प्रिंट कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोडक्ट पर। वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी बार करें, लेकिन आप इट्सी पर इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। ये कुछ चीजें आप अपने पॉलिसी के अंदर क्या नाम है, प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर और प्रोडक्ट कॉपीराइट्स के अंदर मेंशन कर दें, तो 50% चांसेस तो खत्म हो जाएंगे। बाकी 50% जिन्होंने करना है वो उन्होंने करना है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रोकने की। ये टाइम पे जो कंपटीशन शो हो रहा है मैं उसका पूछ रही हूँ। सना, जो इवेंट पे जो कंपटीशन शो हो रहा है वो भी इसी तरीके से है। मैं देखती हूँ कि जो आपका हाई सर्च वॉल्यूम हो और सर्च वॉल्यूम से लो कंपटीशन हो, या एटलीस्ट 19-20 आपका फर्क हो। यानी कि अगर 250 मेरा सर्च वॉल्यूम है तो कंपटीशन मेरा 300 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो बेसिकली मैं इस पे काम करती हूँ। हाँ,
हाई कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं उस पे आप नहीं जाएं, लो कंपटीशन या एवरेज कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं उसको आप फोकस कीजिएगा और उसकी फिगर्स को आप देखिएगा। देखें, अली रजा कह रहे हैं कि मेरा पहला रिव्यू 300 सेल्स के बाद आया था, तो इट्स पॉसिबिलिटी आपको इसमें कुछ, अगर रिव्यूज यानी सेल्स आ रही हैं, रिव्यूज नहीं आ रहे तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपको वो बायर ही ऐसा मिल रहा है कि, या आपका जो नीश है वो ही ऐसी है कि बायर जो है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता अपना रिव्यू छोड़ने के लिए, तो इट्स ओके। अगर आपकी सेल्स आ रही हैं तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आपके पास सेल्स है, रिव्यू नहीं है, तो कोशिश करें कि कुछ 1 2 4 वीवीआरओस करवा लें, उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सिद्रा मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो एनएल एक्सेल की और इस कोर्स की और फिर इसी सर्कल बाय वजाहत की जो एक पूरी जर्नी आपके लिए रही है, उसको अगर आप एक समराइज करें एक कुछ लाइनों के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगी, ताकि इससे ना जो हमारे कुछ नई खवातीन देख रही हैं, कुछ यंगस्टर्स देख रहे हैं इसको, या इसके बाद कोर्स के अंदर प्रीव्यू के अंदर देखेंगे इस वीडियो को, ताकि उनको मोटिवेशन हो कि हाँ यार इट्स रियल, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें अब आजकल लोग घबरा रहे हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट, अकाउंट तो पहले भी डीएक्टिवेट हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, तो आगे भी होते रहेंगे। इसमें कोई वो, इससे रिस्क लेने से तो नहीं घबरा जाना चाहिए। घबराना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। ये कि जैसे कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, तो मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां जितने लोग मरे हैं हॉस्पिटल में ही मरे हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं बीमार हो गया हूं तो मैं खैर बीमार हो गया। तो आप अपनी जर्नी थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसा ये एनएल एक्सेल के साथ, इस कोर्स के साथ और इस ग्रुप के साथ आपको कैसा फील हुआ। जी बिल्कुल। मैंने जिस तरह से आप लोग को पहले बताया था कि मैंने यूट्यूब के थ्रू मैं इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया है और एनएल एक्सेल के प्लेटफॉर्म का मुझे पता चला है। और यूट्यूब पे मैंने और भी वीडियोस देखी थी एक आध, लेकिन मुझे उस पे इतनी ज़्यादा मुझे मतलब उससे इतना ज़्यादा जो हेल्प नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा उस पर डिस्क्राइब इतनी अच्छे तरीके से नहीं किया गया था। तो मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और इसके बाद जो जिस तरीके से हमें इसमें बताया गया है कि प्रोडक्ट किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, उसकी सेल्स वेलोसिटी किस तरह से निकालनी है, उसको किस तरीके से रैंक करना है, अपनी शॉप को किस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चली हैं। और मेरे ख्याल से इतने फॉर्मूलाज मैंने अभी किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे हैं उसी के हवाले से कि जिससे आपने हमें बताएं कि सेल्स वेलोसिटी आपकी निकालना है, शॉप रिव्यूज किस तरीके से निकालना है और एक्चुअल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें, टोटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इसको देखना किस तरीके से है। और यही चीज़ आपकी बहुत मैटर करती है जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, आगे जाके अपने प्रोडक्ट जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपका बेसिक है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है, डिपेंड करता है। तो मैं, और फिर दूसरा बात ये कि जो आपने यहाँ पे ग्रुप है यहाँ पर बनाया हुआ है इसी सर्कल का, वो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा सवाल है, आप इंस्टेंटली यहाँ पे पोस्ट करें, आपको वहीं के वहीं आपको जवाब दे दिया जाता है, आपको गाइड कर दिया जाता है। या अगर किसी को नहीं पता होता तो वो दूसरे रिसोर्सेज से या दूसरे आपकी जो लिंक्स हैं जो आपके कोर्सेज में ही अवेलेबल होती हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मैंने अपनी शॉप पे काम करना शुरू किया, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी रेज हुए, अभी तक रेज होते रहते हैं और मैं अभी भी पूछती रहती हूँ। तो मैं इंस्टेंटली इस जो है ग्रुप से बहुत फ़ायदा हासिल करती हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के यहाँ हवाले पे से। मैं ऑडियंस को जरा थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो हमारे ग्रुप के अंदर मोस्टली एक्टिव मेंबर्स हैं वो वही हैं जो ऑलरेडी जनवरी के अंदर जिन्होंने एनरोल किया था, और या वो पर्सनली मुझे मैसेंजर के थ्रू मैं उनके साथ एक्टिव रहता था, उन्हें सिखाना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब ये एक जरिया होता है, यानी वो एक आर्मी तैयार कर दी मैंने कि जिनको अब ऑलरेडी पता है सारी चीजों का। अब वही ग्रुप के अंदर हर किसी को मेरे से पहले ही जवाब दे देती हैं, जहां वो फंस जाते हैं वहां वो मुझे टैग कर लेते हैं। तो ये या एक सर्कल है, इसलिए मैंने 80 सर्कल रखा है कि इट्स अ साइकिल, इट्स अ सर्कल, घूम फिर के इसने वहीं आना है। तो ये जिंदगी का एक बिल्कुल सर्कल की तरह है कि आपने एक की हेल्प कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली सबकी हेल्प करेगा, यानी एक का हाथ पकड़ोगे तो वो आगे 50 की पकड़ेगा।
इट्स वेरी बिल्कुल पावरफुल, इट्स वेरी अमेजिंग टेक्निक जो मुझे मेरे उस्तादों ने सिखाई है कि किस तरह सिखाना है ये भी बताई हुई है। तो वो मैटर करती है इसकी इस पूरी जर्नी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आप एक और सवाल ये बताइए सिद्रा कि आपका अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अपनी शॉप को लेके? व्हाट्स इन योर माइंड? नेक्स्ट स्टेप मेरा जो अपनी शॉप को लेकर है वो ये है कि जितने भी फैक्टर्स जो हमें पता चले हैं, लाइक जो हमने सीखे हैं, उसको यूटिलाइज करना। डेफिनेटली जब हम विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स के जब आपने एड्स भी रन किए हुए और आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनरेट वो नहीं आपने कनेक्ट किया हुआ, तो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। अपनी लिस्टिंग को ग्रो करना मेरा स्टेप होगा। और अपनी जो निश है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च करना मेरा जो है वो अब गोल है। यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी पता चल जाए, एक थोड़ी सी ऑडियंस को भी पता चल जाए, आपके लिए ना आपने अब एक अपना पर्सनल पीएल बना लिया है इट्सी पर। उस पे सेल भी हो गई है, सोशल प्रूफ भी मिल गया है आपको। अब आपने क्या करना है, आपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तो बनाने ही बनाने हैं। अब आप कोशिश करें कि अपने इसी शॉप से रिलेटेड एक वेबसाइट डेवलप करें, एक, और उसके अंदर आप ब्लॉगिंग करें। आप उसका यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करें, वहां आप छोटी छोटी वीडियोस, क्रिएटिव वीडियोस, ये चीजें स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको एक दो तीन जगह से एक और इन्फ्लुएंस मिलेगा यूट्यूब पे प्रॉपर। जिस तरह मैंने आपको एसईओ सिखाई इटली की, वैसे ही आपने एसईओ करनी है यूट्यूब के लिए। आप गूगल प्रीवेट प्लानर इस्तेमाल करें, वहीं से आपको टैग्स मिल जाएंगे यूट्यूब के लिए। प्रोसेस आपको पता है। उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पे सर्च कर रहा है बंदा, वो भी लैंड करेगा। गूगल पर जो सर्च कर रहा है वो भी लैंड करेगा। आपको एक मैसिव कम्युनिटी मिलेगी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आपने ये तो देख लिया है कि मेरा प्रोडक्ट इट्सी पर ही सर्च होके बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि और प्लेटफॉर्म पे भी बिकेगा। बिल्कुल डिमांड आ गई ना, आपको एक प्रूफ मिल गया। तो अब आपके पास यूट्यूब है, इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट को आप डेवलप कर सकती हैं, जिसमें आप पेमेंट इंटीग्रेशन, मतलब आप इसको पूरा एक एम्पायर बना सकती हैं, जिसको आप बाद में फ्लिप कर सकती हैं। आपने एक बेसिकली इन फ्यूचर का फ्लिपेबल एसेट बना दिया, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली एसेट्स होते हैं। कोई भी आपसे खरीद के उसको इस्तेमाल, उसको चला सकता है शॉप को। उसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, मुझे शिप करना पड़ेगा, मुझे मैन्युफैक्चरिंग से। आपने तो सब बना दिया, स्टॉक भी दे दिया।